बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लबैक इस्लाम ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा कौन थे और किस कबीले से थे। नाजरीन इकराम, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक आजम का दर्जा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वही हैं जो उनके परवरदिगार के नज़दीक सदीक और शहीद हैं, उनके लिए अजर और नूर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उमर के दिल और ज़बान पर अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर किया है। जमात असहाबा रोशन सितारे हैं, आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कम व बेश है। यही मिसाल सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हा की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे ज़्यादा और रोशन पहले चार सहाबाए कराम हैं। यही चार असहाबा खुलफाए राशिदीन और अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया कि मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं। गोया इन्हें दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी गई। इनमें से एक सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा हैं। अंबिया की जमात के बाद और दुनिया के पहले खलीफा गार यार सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फजीलत खलीफा दोएम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा को हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई थी, आए अल्लाह इस्लाम को उमर के ज़रिए से कुर्बत और इज़्ज़त दे। उनके ज़माने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील रकबे तक फैली हुई थी और बाज़ मौक़ों पर उनकी तायीद में आयात नाजिल हुई। उनकी खिलाफत का ज़माना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का ज़माना था। इतने बड़े हुक्मरान होते हुए दोपहर के वक्त सख्त गर्मी में ज़मीन पर सर के नीचे पत्थर रखकर कैलूला फरमाया करते थे। उनके वाक़यात इस कदर हैरत अंगेज हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान उनके नाम से कांपते थे, जबकि उनका ये हाल था कि उनके जिस्म पर खुरदरा लिबास था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा हिजरी साल शुरू होने से पहले 583 या 584 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा से 13 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। आपके वालिदैन ने आपका नाम उमर रखा। लक़ब फारूक था, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। ये लक़ब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का सिलसिला नस्ब 8वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में आँख खोली तो मक्के में कुरैश की सरदारी थी। ये कबीला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। कुरैश के आगे चलकर 10 के करीब कबीले बन गए। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो हाशिम में से थे, हजरत अबू बकर बनो कैम में से थे और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा बनो अदी कबीले में से थे।
10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ ان میں سے مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا، کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا۔ بنو عدی کے ذمہ 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی خلجی بھیجنا ہوتا، دوسرا یہ کام تھا کوئی جھگڑا ہو جاتا تو ان کا فیصلہ ان کے بڑے سردار کرتے تھے۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ کے درمیان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہیں پیدا ہوئے تھے اور یہیں پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس دوران خطاب فوت ہو چکے تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بچپن کے واقعات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ ہاں اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ جب آپ بڑے ہوئے آپ کے والد نے آپ کو اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے چراتے جب کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو آپ کا باپ آپ کو مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر تک پہنچتے ہی آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، قریش کے 117 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔